हेलो फ्रेंड्स, इस शिक्षा विश्व प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सिंह, आपकी मैथमेटिक्स की अगली क्लास में। तो आज हम इस क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय शेषफल ज्ञात करते हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का शेषफल निकालते हैं, उसको आज हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। आइए आपको एक चीज़ बताते हैं। भागफल में एक भाजक होता है जिससे भाग दी जाती है, एक भाज्य होता है जिसमें भाग दी जाती है। भागफल होता है भाग जितनी बार जाता है उसको भागफल बोलते हैं, और लास्ट में अगर भाग पूरी नहीं गई तो जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। भागफल में ये चार टर्मिनोलॉजी यूज होगी: भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। भाजक किसको बोलते हैं? जिससे भाग दी जाती है उसे भाजक। भाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें भाग दी जाती है उसे भाज्य। भागफल किसे बोलते हैं? भाग जितनी बार जाती है उसे भागफल। और लास्ट में अगर भाग पूरी नहीं गई अर्थात कुछ न कुछ शेष बचा तो जो संख्या बचती उसको बोलते हैं शेषफल। अगर हम चारों टर्मिनोलॉजी को अगर हमने डिनोट कर दिया, जैसे मान लीजिए भाजक को हमने बी से डिनोट किया, भाज्य को कैपिटल ए से, भागफल को स्मॉल एक्स से, शेषफल को स्मॉल आर से, तो इन चारों में आपस में एक रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन क्या है? ए बराबर बी एक्स प्लस आर। ए क्या डिनोट करता है? भाज्य। अर्थात अगर हमको चेक करना है कि हमारी भाग जो है कि जो हमने भाग दिया है वो गलत है या सही है, उसको चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे? देखेंगे कि बी एक्स अर्थात भाजक में भागफल का मल्टीप्लाई करेंगे, भाजक में भागफल का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे। अगर मेरा भाज्य आता है तो हम कहेंगे कि ये मेरी संख्या क्या है, ये मेरा भाग सही है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर भाजक में भागफल का गुणा करके शेषफल को जोड़ते हैं, अगर मेरा रिजल्ट भाज्य के बराबर आ गया तो कहेंगे मेरी भाग क्या है, सही है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देते हैं। जैसे हमने 4 से भाग दिया 13 में, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12 हुआ। शेषफल हमारा कितना बचा? 1 बचा। तो हमने क्या कहा कि भाजक को भागफल से आपस में गुणा करना है, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे और उसमें ऐड क्या करेंगे? भागफल को, अर्थात 1 को। आना क्या चाहिए? हमारा भाज्य आना चाहिए। तो 4 का 3 में पहाड़ा पड़ेंगे 12 और प्लस 1 आया कितना? 13। और यही किसके बराबर है? भाज्य के बराबर। अर्थात ये मेरी भाग क्या है? सही है। ठीक, हमने क्या किया? 4 का भाग 13 में दिया, 3 बार भागफल हुआ और हमारा 1 शेषफल बचा। हमको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि मेरी भाग सही है या गलत है। तो क्या करेंगे? भाज्य का भागफल में मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 4 का 3 मल्टीप्लाई किए, 4 3 12, और जो आएगा रिजल्ट उसमें क्या करेंगे? शेषफल को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर मेरा वो रिजल्ट भाज्य अर्थात 13 के बराबर है तो मेरी भाग क्या है? सही है। यहाँ पे हमने वही किया, हमारा भाज्य 13 आ गया और हमारे क्वेश्चन में 13 भाज्य है, अर्थात ही मेरी भाग पूरी क्या है? सही है। तो आइए हम रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से शेषफल निकालना, इक्वेशन का शेषफल निकालना आसानी से सीखते हैं कि कैसे बड़े बड़े इक्वेशनों का हम शेषफल निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने से पहले हम 2 नोट्स को ध्यान से देखते हैं। नोट्स नंबर 1 क्या कहता है? नोट्स नंबर 1 कहता है कि अगर ये भाग है 35/25, 35 में 25 से भाग देना है, का शेषफल अगर ज्ञात करना हो अगर इसका शेषफल ज्ञात करना है तो हमको
हमको कभी भी 35/25, अगर 5 से काटते हैं तो 5 बचे 25, 5 सते 35, मतलब 7/5 आया। तो 7/5 का शेषफल नहीं निकालना है, शेषफल ज्ञात नहीं करना है। पहला नोट मेरा क्या कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए कि 35/25 में शेषफल कितना होगा, माने अगर 25 में 35 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है। तो हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि 35/25 है तो 5 से हमने क्या किया, 35 को काट दिया 7 बार, 5 को 25 काट दिया 5 बार, मतलब 7/5 का भागफल निकाल देंगे। तो हमारा क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। हमको भागफल निकालते समय हमेशा ध्यान देना है कि हमको उस इक्वेशन का सरलतम रूप नहीं निकालना है। जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्म में हमको क्या करना है, शेषफल को निकाल देना है। उसके सरलतम रूप से मतलब नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके अभी बताते हैं गलत कैसे होता है क्वेश्चन। अगर पूछ रहा है बताइए 35/25 में शेषफल कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 25 से 35 में भाग देंगे, एक बार भाग जाएगी, 35 से करने 35, शेषफल कितना हमारा बचा, 10 शेषफल बचा। अर्थात हमारा आंसर कितना आएगा, शेषफल मेरा 10 आएगा। क्वेश्चन में शेषफल पूछ रहा है। और अगर हमने इसको सरलतम रूप में काटने के बाद भागफल निकालेंगे, अर्थात 35 को 5 से काटा 7, 25 को 5 से काटा 5, अगर 7/5 का शेषफल हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 7 में, तो 5 करने 5, शेषफल हमारा कितना बचा 2। तो आंसर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। और 35/25 का आंसर देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि 35/25 का भागफल निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे 35 में, तो 25 से करने 25, आंसर मेरा क्या आएगा, यही शेषफल है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, मैंने शेषफल कितना निकलेगा। तो हमको शेषफल से मतलब है 10 हमारा शेषफल निकलेगा। अगर इसी को अगर हमने काट दिया 5 से तो कितना आएगा, 5 बचे 25, 5 सते 35, तो हमारा ये क्या बन गया, ये सरलतम रूप बन गया 7/5। तो हमने अगर 5 से भाग दिया 7 में तो 5 करने 5, शेषफल कितना बचा 2। तो इस केस में हमारा 2 आंसर होगा, इस केस में हमारा 10 आंसर होगा। दोनों में आंसर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो हम कभी भी शेषफल, ध्यान देंगे कि शेषफल निकालते समय कभी भी क्वेश्चन को सरलतम रूप में कन्वर्ट करके शेषफल को नहीं निकालेंगे। मतलब क्वेश्चन में जिस फॉर्म में हमारा दिया है अंक, उसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, भाग को देंगे और जो मेरा शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उसके सरलतम रूप में कन्वर्ट करके शेषफल को निकालेंगे तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए, ये पहला नोट है और एक नोट और देखते हैं। दूसरा हमारा नोट क्या कहता है, x/y if x is less than y then रिमाइंडर अर्थात शेषफल हमारा क्या होगा, x होगा। दूसरा नोट्स हमारा क्या कहता है, अगर कोई इक्वेशन है x/y, अगर मेरा x/y इक्वेशन है और x की वैल्यू क्या है, y से छोटी है, ठीक, अंश मेरा हर से क्या है, छोटा है, उस केस में अगर क्वेश्चन में पूछे कि बताइए इस क्वेश्चन में शेषफल कितना आएगा, तो डायरेक्ट जो मेरा अंश है वही मेरा आंसर हो जाएगा। अंश ही हमारा आंसर हो जाएगा। किस केस में, अगर अंश छोटा है, किससे, हर से। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह एक एग्जाम्पल है, पूछ रहा है बताइए 5/7 का शेषफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, 5/7 का शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, हर बड़ा है अंश से, अर्थात 7
से भाग देना है 5 में, ये भाग जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है, 7 बड़ा है 5 छोटा है। चूँकि ये भाग नहीं जाएगी अर्थात अंश छोटा है 7 से, तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा अंश है वही मेरा आंसर हो जाएगा। अर्थात यही क्या हो जाएगा, यही शेषफल हो जाएगा। डायरेक्ट आपको भाग देने की क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस में भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 2 नियम पढ़ा शेषफल निकालने का। पहला नियम हमने क्या पढ़ा, पहला नियम पढ़ा कि शेषफल निकालते समय कभी भी क्वेश्चन के सरलतम रूप को कन्वर्ट नहीं करेंगे। दूसरा हमने नियम पढ़ा, अगर भागफल एक्स बाई वाई के फॉर्म, क्वेश्चन मेरा एक्स बाई वाई के फॉर्म में है और अंश मेरा छोटा है हर से, तो शेषफल निकालते समय डायरेक्ट जो मेरा अंश होगा वही आंसर हो जाएगा। अर्थात नॉमिनेटर इज इक्वल टू रिमाइंडर। आइए हल्का सा समझते हैं कि निकाला कैसे जाता है रिमाइंडर। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए 30/7 है का शेषफल ज्ञात करें। पूछ रहा है कि बताइए 30/7 में हमारा शेषफल कितना आएगा। तो आइए आपको इक्वेशन को सॉल्व करके समझाते हैं कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आसानी से, बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन का शेषफल आराम से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए पहले हम लिख लेते हैं 30/7। तो 7 का पहाड़ा अगर हमने 4 बार पढ़ा तो 7 चौक 28। अगर 28 हुआ तो हमारा शेषफल कितना बचा, 2 बचा। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 30/7 अगर हमने 7 को 4 बार पढ़ा तो 7 चौक 28, 2 हमारा शेषफल बचा। अगर 7 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो 7 बचे 35, तो ये तो +2 में बचेगा भागफल, ये भागफल -5 बचा। क्यों, देखते हैं। 7 का पहाड़ा हमने 30 में पढ़ना है, तो 7 चौक 28 हमारा शेषफल कितना आएगा, 2 शेषफल आएगा लेकिन पॉजिटिव में आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। शेषफल 2 आते हैं, सदैव 2 शेषफल आते हैं, एक पॉजिटिव में आता है एक नेगेटिव में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको 30 में भाग देना है 7 से, 30 में 7 से भाग देना है। और हमने क्या किया, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो 7 चौक 28 हमारा शेषफल 2 बचा। अगर हमने 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 7 बचे 35, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि 35 संख्या क्या है, 30 से ज़्यादा है। और ये प्लस में क्यों आया, क्योंकि 28 से ये बड़ा है। यहाँ पे देखिए 7 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 28 आएगा, 2 हमारा शेषफल बचेगा। तो ये 2 हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर हम इसको 5 बार ले जाते हैं, 7 5 35, 5 बार ले जाते हैं तो हमारा क्या होगा, भागफल 35 हो जाएगा। तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 30 में से 35 जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा। तो 35 में से 30 अगर घटाएंगे तो 5 आएगा, आंसर मेरा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो यही हमने आसानी से सुविधा की तरफ, सुविधा के दृष्टिकोण से हमने ऐसे लिखा कि अगर पॉजिटिव का आंसर निकालना है तो +2, अगर नेगेटिव का आंसर देखना है तो -5। +2 -5 दोनों आंसर हो सकते हैं, एक प्लस में एक नेगेटिव में। और इसमें आंसर चेक कैसे करते हैं, चेक करने का क्या तरीका है, अगर हमारा प्लस और माइनस जो शेषफल आता है, अगर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, चिन्हों को छोड़ के, दोनों को जोड़ने पे हमारा अगर भाजक के बराबर आ गया, अर्थात जिसे हम भाग देते हैं उसके बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि मेरा भाग क्या है, सही है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिएगा। अगर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शेषफल, अगर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शेषफल को जोड़ने पे अगर हमारा भाजक आता है तो हम कह सकते हैं कि मेरी भाग क्या है, सही है। तो हमारा पॉजिटिव का शेषफल कितना आया, +2, नेगेटिव का शेषफल आया -5, और दोनों को आपस में जोड़ दिया। सिंबल कंसीडर नहीं करना है, प्लस माइनस को ध्यान नहीं देना है।
अगर हम 5 को 2 में सीधे सीधे जोड़ते हैं तो 5 2 7, और साथ ही हमारा क्या है, हमारा भाजक है। इसीलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि मेरी भाग क्या है, सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा, हम आंसर क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, आंसर दोनों लिख सकते हैं, प्लस का 2 भी लिख सकते हैं, माइनस का 7 भी लिख सकते हैं। अच्छा, जनरली होता क्या है कि हमेशा पॉजिटिव का ही रिजल्ट लिया जाता है। हमेशा पॉजिटिव का रिजल्ट क्या होता है, कंपटीशन में हमेशा पॉजिटिव का ही रिजल्ट मेंशन किया जाता है। सॉरी, ये निगेटिव में -5 है। हमेशा पॉजिटिव का रिजल्ट हमेशा मेंशन किया जाता है, निगेटिव का मेंशन नहीं किया जाता है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे तो कंपटीशन में यही आंसर को प्रीफर करता है, पॉजिटिव वाले का। अर्थात इस अगर पूछे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो +2 बताएंगे। -5 बहुत रेयर केस में पूछता है, ज़्यादा हार्ड कंपटीशन में, जैसे SSC CGL वगैरह पेपर में दोनों विकल्प रहते हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग UP टेट वगैरह और CTET के कंपटीशन में आपको यही आंसर सूटेबल होगा, पॉजिटिव वाला। निगेटिव वाला बहुत रेयर होता है, लेकिन जानते रहिएगा कि ये दोनों हो सकता है, शेषफल हमारा दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव को हमेशा कंसीडर करके चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके केस में डायरेक्ट बोल देंगे कि यही मेरा क्या हो गया, शेषफल हमारा +2, ये मेरा आंसर हो गया। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। एक एग्जाम्पल है 26 + 43 + 47 + 53 + 62 होल के डिवाइडेड बाई 8 पूछ रहा है शेषफल ज्ञात करें, रिमाइंडर ज्ञात करें। कह रहा है कि बताइए 26 + 43 + 47 + 53 + 62 पूरे के बटे 8 का शेषफल कितना होगा। इतना बड़ा आपका इक्वेशन है और पूरे के बटे 8 है। कह रहा है कि बताइए इस इतने बड़े इक्वेशन में हमारा शेषफल कितना आएगा, अर्थात रिमाइंडर कितना होगा। तो आइए आसानी से हम लोग रिमाइंडर को निकालने का तरीका एक लाइन में सीखते हैं। पहले क्या करेंगे, 8 का हम 26 में पहाड़ा पढ़ेंगे। हमको ध्यान देना है कि जो हमारा नियरेस्ट जो भाग जाएगी उसी को प्रेफर करेंगे, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार, 8 त्रिक 24 और ये है 26। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, देखिए 26 है, तो 8 त्रिक 24, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2 शेष बचा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, +2 लिख देंगे। 8 का 43 में देखना है तो 8 बचे 40, कितना बचा, 3 बचा, तो +3 लिख देंगे। 47 में चेक करेंगे तो 8 छक 48, मतलब इससे एक ज़्यादा है, तो रिमाइंडर हमको लिखना है। हमेशा ध्यान देना, रिमाइंडर हमको निकालना है, शेषफल निकालना है। तो 8 का 48 बार जाएगा, 8 छक 48, ये 47 है, तो हमारा रिमाइंडर -1 हो जाएगा। 53 देखना है तो 8 बचे 40, 8 छक 48, 48 हुआ, 49 50, 48, 8 छक 48, 8 सते 56, ये 56 वाला नज़दीक है तो उसको ले लेंगे। जो पास में होगा उसी को लेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। फिर 62 को देखते हैं, 8 8 64, अर्थात -2। एक बार फिर से यहाँ पे आपको एक एक ठो करा के दिखाते हैं। 8 का 43 में हमको चेक करना है तो 8 पचे 40, शेषफल हमारा क्या बचा, 3 बचा। इसी शेषफल को हम लोग क्या किए, ये लिख दिए हैं सुविधा के दृष्टिकोण से। फिर 47 को चेक करना है तो 47 को अगर चेक करना है तो 8 पचे 40 भी लिख सकते हैं, तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 7 बचेगा, 7 पॉजिटिव में आएगा। अगर हम 6 बार भाग लेते हैं, 8 छक क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो हमारा शेषफल कितना आएगा, माइनस में आएगा, 1 आएगा। तो हमको क्या करना है, ध्यान देना है कि मतलब सबसे नियरेस्ट संख्या को लिया जाए, जो सबसे पास में हो। मतलब हमको
ध्यान देना है कि हमारा शेषफल छोटा से छोटा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जितनी छोटी होगी उतनी आपको क्या होगा, आगे सुविधा होगी भाग देने में, निकालने में। अगर हम क्या करते हैं 47 को चेक करते हैं तो 8 × 40, अगर हमारा शेषफल 7 आ गया तो हम इसको +7 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको छोटा से छोटा रिमाइंडर, छोटा से छोटा शेषफल को ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, 6 बार भाग को लेके जाएंगे, 8 × 6 = 48। अब 48 चूँकि बड़ा है 47 से, तो हमारी शेषफल कितनी आएगी, निगेटिव में, माइनस में 1 आएगी। ठीक, हम इसको +7 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 53 में, तो 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 56 ज़्यादा है 53 से, 3 ज़्यादा है तो -3। उसी तरह 62, तो 8 × 8 = 64, 62 से 2 बड़ा है 64, तो हमारा शेषफल कितना आएगा, -2 आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, अब इन्हीं शेषफल को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, +3 -3 कट गया, कितना बचा, ये +2 -2 कट गया, बचा कितना, -1/8। चूँकि -1/8 है, ये मेरा शेषफल क्या है, निगेटिव है। और हमने आपको बताया था इसके पहले दूसरा नोट्स आपको बताया था, अगर कोई क्वेश्चन है x/y के फॉर्म में और x मेरा छोटा है किससे, y से, अर्थात अंश मेरा छोटा है किससे, हर से, तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, हमारा शेषफल में आंसर में क्या हो जाता है, डायरेक्ट हमारा x हो जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मेरा आंसर क्या हो गया डायरेक्ट, चूँकि हम देख लिए कि अंश मेरा छोटा है किससे, हर से, तो डायरेक्ट हम देखते ही आंसर को लिख सकते हैं कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे है निगेटिव में 1, तो निगेटिव में 1 के लिए क्या करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में 1 के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक है, जो मेरा भाजक है, उसी भाजक को आंसर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अर्थात -1 और प्लस ये मेरा भाजक 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, +7, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने 8 को क्या किया, बारी बारी से सभी पदों में भाग दिया और भाग उतनी बार ले गया जितनी सबसे छोटी भागफल निकल सके। तो यहाँ से सबसे छोटा भागफल +2 निकला, यहाँ +3 निकला, यहाँ -1 निकला, यहाँ -3 निकला, यहाँ -2 निकला। हमने सबको आपस में क्या किया, जो कटा काट दिया, जो बचा उसको रहने दिया। तो 3 से 3 कट गया, +3 -3 से कट गया, -2 +2 से कट गया, बचा क्या, -1/8। अब ये देखिए -1/8 हमने इसके पहले नोट्स में बताया था, अगर अंश छोटा हो हर से तो हमको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमारा अंश ही आंसर हो जाएगा। तो अंश मेरा आंसर में लिया नहीं जाता है, इसीलिए क्या करेंगे, उसको हर से हर में जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, -1 में हर को जोड़ दिया, 8 को जोड़ दिया, तो आंसर मेरा 7 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। आइए और एग्जाम्पल करते हैं। बासठ +73 +68 +57, भाग किसे देनी है, 7 से भाग देनी है, शेषफल निकालना है। पूछ रहा है बताइए 62 + 73 + 68 + 57 पूरे के बटे 7, इस पूरे इक्वेशन में हमारा शेषफल कितना आएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, 7 से प्रत्येक पदों में बारी बारी से भाग देंगे और जो मेरा नियरेस्ट मतलब सबसे छोटा भागफल आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको बारी बारी से लिखेंगे और बाद में आपस में क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, जोड़ के भाग देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो समझने के लिए फिर से इसको उतार देते हैं, 62 + 73 + 68 + 57 पूरे के बटे 7। तो 7 में इससे भाग देना है, तो 7 का पारा पढ़ेंगे, 7 × 7 = 49, 7/56, 7 × 9 = 63। तो 63 62 से बड़ा है, तो हमारे शेषफल में क्या आएगा, -1 आ जाएगा। फिर 7 का 7 10 में 70, 3 बड़ा है तो हमारा +3 आएगा। फिर 7 10 में 70, ये 68 छोटा है
2 छोटा है। फिर 7 7 49, 7/56 प्लस का 1। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने 7 का पहाड़ा पढ़ा, 62 देखना है, चेक करना है। तो 7 7 49, 7/56, 7 9 63। चूँकि 63 62 से बड़ा है तो हमारी शेषफल कितनी आएगी? माइनस का 1 आएगी। फिर 7 से चेक करना 73 में, तो 7 10 में 70, हाथ शेषफल कितना बचा? 3 शेषफल बचा। फिर 68 में चेक करना है, तो फिर 7 10 में 70, चूँकि 70 68 से बड़ा है इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा निगेटिव में हमारा शेषफल आएगा, तो माइनस का 2 हो गया। फिर 57 का चेक करना है, तो 7/56 और ये है 57, तो हमारा शेषफल कितना बचा? 1 आ गया पॉजिटिव का। अब क्या करेंगे, इन सभी शेषफलों को आपस में जोड़ेंगे। तो आइए एक स्टेप और लिख लेते हैं। माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1। माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 पूरे के बटे 7। तो प्लस का 1 तरफ जोड़ते हैं, 3 1 4, और माइनस का 1 तरफ 2 1 3। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 1/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था इसके पहले कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन बनता है, किस फॉर्म में, कि अंश क्या है, छोटा है किससे? हर से। अगर अंश छोटा है हर से तो डायरेक्ट हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? अंश ही हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस केस में हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1। आंसर में रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल करते हैं। पैंतीस प्लस 42 35 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 43 प्लस 51 प्लस 43 प्लस 61 पूरे के बटे 9। पूछ रहा है इस इक्वेशन में रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी? 35 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 43 प्लस 61 पूरे के बटे 9। कह रहा है बताइए इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे क्वेश्चन में रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, अर्थात शेषफल कितना आएगा। तो फिर क्या करेंगे, बारी बारी से 9 को प्रत्येक पदों में भाग देंगे और मेरा जो सबसे छोटा शेषफल आएगा उस शेषफल को लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 9 भाग देते हैं 35 में, तो 9 चौक 36, तो मेरा भागफल कितना बचा? माइनस का 1 बचा। और यहाँ पे कितना होगा? 9 चौक 36, 9 पचे 45, तो यहाँ पे आंसर मेरा माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 पचे 45, माइनस का 2 आ गया। फिर 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, माइनस का 2 आ गया। और पूरे के बटे 9। ध्यान से दीजिएगा एक बार, फिर से 9 का पहाड़ा 35 में पढ़ेंगे, तो 9 चौक 36 माइनस का 1, फिर 9 पचे 45 माइनस का 3, फिर 9 छक्का 54 माइनस का 3, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 चौक 36, 9 पचे 45 माइनस का 2, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63 माइनस का 2, पूरे के बटे 9। अब क्या करेंगे, इसको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, माइनस का 11 बटे में माइनस का 11 बटे में 9। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब 9 की भाग देखेंगे 11 में, तो 9 की भाग देखेंगे 11 में, तो 9 1 का 9, हमारा कितना शेषफल बचा? माइनस रहने देते हैं, 9 1 9 और शेषफल हमारा 2 बचा, तो 2 बटे 9। अब इसका कैसे देखेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। क्यों? क्योंकि मेरा अंश क्या है, छोटा है किससे? हर से। चूँकि माइनस का आंसर लिया नहीं जाता है इसीलिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हर की वैल्यू को जोड़ देंगे।
तो आंसर मेरा कितना आएगा 7। यही मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इसको शुरू से समझते हैं। हमने क्या किया, बारी बारी से सभी अंकों को भाग दिया और शेषफल को निकाला, यहाँ तक तो ठीक है। फिर हमने शेषफल को जोड़ा, 9 से भाग दिया। अब फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, माइनस के 11 में 9 से भाग देंगे, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 11 में, तो 9 एकन्ने 9, हमारा कितना आंसर बचा, शेषफल बचा 2 में बचा। चूँकि आगे माइनस लगा हुआ है इसीलिए माइनस का 2/9 कर दिए। फिर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अब इसके पहले रूल बताया था कि अंश की वैल्यू अगर छोटी होगी, हर की वैल्यू बड़ी होगी, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अंश की वैल्यू को ही आंसर लिख देंगे। तो मेरा अंश कितना था -2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया था कि नेगेटिव की वैल्यू को शेषफल में नहीं लिखा जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो मेरा हर रहेगा उसी को जोड़ देंगे शेषफल में। तो हर मेरा 9 था, शेषफल में जोड़ दिए, 7 मेरा